हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कि बच्चों की कि सर हमें क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवा दो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के। तो मैंने सबसे पहले ये साइंस एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर इकट्ठा किया है। सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट होता है 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये हुआ था। देखो आपके जो क्वेश्चन पेपर है 75 मार्क्स के आते हैं और जो समय मिलता है आपको 3 घंटे का। चलिए हम देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ये 2019 में विज्ञान का, साइंस एजुकेशन का किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाले हैं। तो इसमें कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वे सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न हमारे हैं। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं। भाग 1 में 10-10 अंकों के 5 प्रश्न हैं। भाग 2 में 5-5 अंकों के 5 प्रश्न हैं, यानी कि 10-10 के 5 तो आपके 50 हो गए, 5-5 के 5 तो आपके 25, टोटल 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आता है, जो आपके अब होने वाले अप्रैल में, जैसे सेकेंड ईयर के अप्रैल तक हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है, भाग 1 के प्रश्नों 10 अंक के लिए आप से अपेक्षा है कि आप उत्तर लगभग 600 शब्दों में लिखें। मतलब आप 600 शब्दों में लिखोगे तो कम से कम आपके लिए 4 पेज तो ज़रूरी है 10 अंक के लिए। और भाग 2 में 5 अंक का उत्तर लिखने के लिए 300 शब्द ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं इसमें हमारे जो प्रश्न है किस प्रकार हैं। देखो पार्ट वन में आपको मैंने बताया ना 10 अंक के 5 प्रश्न हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है, व्हाट आर आम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप between aims and objective, how will you develop scientific attitude in student at elementary level, discuss with suitable example। मतलब जो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य बताने हैं कि क्या क्या लक्ष्य है। हमें बच्चों के में साइंस के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना, उन्हें नए नए एक्सपीरियंस सिखाना, किस प्रकार की चीज़ें क्या काम आती है उसके बारे में सुनाना, भोजन कैसे बनते हैं वो सिखाना, ये सब लक्ष्य उद्देश्य के अंदर आते हैं। लक्ष्य तथा उद्देश्यों के संबंध की व्याख्या कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर आप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, मतलब साइंटिफिक एप्टीट्यूड किस प्रकार विकसित करोगे वो लिखना है। फिर इसके आगे लास्ट में लिखा है कि उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। मैं आप मतलब ये आपका क्वेश्चन डिवाइड है। पहले 3 नंबर में आप लिखोगे लक्ष्य तथा उद्देश्य, 3 नंबर में आप लिखोगे उद्देश्यों के संबंध की व्याख्या कीजिए। फिर 4 नंबर में आपका है उच्च प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप किस प्रकार विकसित करोगे छात्रों में। तो आपका डिवाइड है और इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, राइट एनी 3 इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल। क्योंकि सेकेंड ईयर में आप अपर प्राइमरी 6 to 8 तक पढ़ते हैं, तो इसमें ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर, ना कि प्राथमिक स्तर पर। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक अप्रोचेज विथ एग्जाम्पल, हाउ विल यूज साइंटिफिक अप्रोचेज इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल। मतलब हर क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल मांगता है, सुटेबल। तो लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की कोई 3 मुख्य विशेषता बताइए। मतलब हमने क्यों विज्ञान को उच्च प्राथमिक स्तर पर रखा, जिससे कि और इसकी क्या क्या विशेषता है ये बतानी है हमें, क्योंकि इससे साइंटिफिक एप्टीट्यूड बच्चे जान सकेंगे, हमें नए नए खोजों को पहचान पाएंगे, हम भोजन कैसे करते हैं, खाना कैसे पचता है उसको जान पाएंगे, तो इसलिए रखा जाता है। वैज्ञानिक उपागम के अर्थ तथा अवधारणा की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। मतलब जो इसमें एक वैज्ञानिक उपागम दे रखा हुआ है, साइंटिफिक अप्रोच, जो आप बुक पढ़ोगे तो उसमें सब लिखा हुआ है, उसके बारे में पूछा है। किसी भी समस्या संविधान में आप वैज्ञानिक उपागम का उपयोग किस प्रकार, मतलब साइंटिफिक चीज़ का कैसे अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हो, उदाहरण के साथ बताना। ये भी 3-3-4 में डिवाइड है, ऐसे लिखना है आपको। फिर ये देखो और में क्वेश्चन है, मतलब अगर ये आपको नहीं आता तो आप नीचे वाला कोई दूसरा कर सकते हो। देखो इसमें लिखा हुआ है, what are the community resources at school and local level, explain their role in effective science teaching, how will you use community resources to provide hands-on experience to your student, justify your answer with a suitable topic for elementary science education। तो इसमें पूछा गया है स्कूल एवं स्थानीय स्तर पर समुदाय संसाधन क्या है। मतलब जो दोनों पे पूछा है, स्थानीय स्तर पर भी स्कूल स्तर पर समुदाय संसाधन, जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है जो आसपास हमें मिलते हैं क्या है, प्रभावी विज्ञान शिक्षण में इनकी क्या भूमिका है। मतलब हम जो आसपास जो हमें रिसोर्सेज मिलता है उसको हम विज्ञान शिक्षण में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो पूछा है। फिर आप बच्चों में व्यवहारिक व क्रियाशील अनुभव के लिए सामुदायिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करेंगे। तो ये 4 नंबर का है, 3-3-4 में बटा हुआ है। लास्ट में इसमें यही कहा है कि
उपयुक्त उदाहरण के साथ आप बता सकते हो। पुष्टि उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा से उचित उपविषय के साथ कीजिए, ये लिखा है इसमें। फिर अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन लिखा है विज्ञान क्लब क्या है। स्कूलों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में विज्ञान क्लब की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आप अपने स्कूल में कोई 2 विज्ञान क्लब क्रियाकलापों को किस प्रकार आयोजित करेंगे। तो विज्ञान क्लब क्या है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट होता है उससे दिखाते हैं, और बहुत सारे बायोलॉजिकल जितने भी होते हैं ये विज्ञान क्लब के अंदर आते हैं। तो इसमें ये पूछा गया इसकी भूमिका क्या है, और आप अपने स्कूल में कोई 2 विज्ञान क्लब क्रियाकलापों को आप किस प्रकार आयोजित करेंगे, उसको उदाहरण सहित आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी के साथ है जो सेक्शन ब्राह्मण की कोई 3 मुख्य विशेषता लिखे। व्याख्या कीजिए कि सेक्शन ब्राह्मण क्यों विज्ञान शिक्षण की एक प्रभावी विधि है। आप विज्ञान केंद्र का उपयोग प्रभावी विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार करेंगे। तो ये पूछा हुआ है आपने कि हम बच्चों को टूर पर ले जाते हैं तो हम इससे विज्ञान क्या क्या दिखा सकते हैं। पहले तो हमें शैक्षणिक ब्राह्मण की विशेषता बतानी है 3 नंबर में, फिर 3 नंबर में ये प्रभावी विधि क्यों है, फिर 4 नंबर में हमें ये जो विज्ञान केंद्र का उपयोग प्रभावी विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार करेंगे वो बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये 2 का और है, जो शायद पेज उल्टे हो गए थे तो इसलिए, तो मैंने आपको 4 वाला क्वेश्चन भी बता दिया। ये 4 क्वेश्चन था, और आपके 2 के बाद आपका 3 क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ। ये लिखा है इसमें राइट इन वराइव द 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड लेसन प्लान। अब लेसन प्लान की बात करिए कि हम इसके 3 विशेषता कैसे लिख सकते हैं, उसको बताना है। एक्सप्लेन हाउ डज प्रॉपर लेसन प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रिपेयर ए लेसन प्लान फॉर द 30 मिनट ड्यूरेशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस। क्लास 6 to 8 तक हमें कोई भी एक पाठ्य योजना बनानी है। 3 नंबर में उसकी विशेषता पूछिए। 3 नंबर में हम अधिगम प्रक्रिया की दिशा प्रदान कर सकते हैं, और 4 नंबर में पूछा हम कैसे 30 मिनट का बनाएंगे, वो पूछा है इसमें। फिर इसके साथ अथवा एक और दे रखा है। अब इसमें पूछा है व्हाट इज़ द साइंस फेयर। आपको पता है साइंस मेला क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइंस फेयर इन पॉपुलराइजिंग साइंस इन स्कूल। हाउ विल यू ऑर्गेनाइज साइंस फेयर इन योर स्कूल। डिस्कस विथ प्रॉपर स्टेप। अब विज्ञान मेला क्या है, जो हम विज्ञान में बहुत बड़े जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको साथ साथ वहाँ पर रखते हैं मेले बनाकर, ये बच्चे आके वहाँ पर देख सके हर चीज़ों की क्या क्या साइंस के अंदर आता है। स्कूलों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में इसकी क्या भूमिका है। आप लिख सकते हो कि हाँ इससे बच्चे सीखेंगे, अच्छे से जानेंगे क्या क्या आता है साइंस के अंदर। आप अपने स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन किस प्रकार करेंगे। अब कैसे कैसे आप कर सकते हो उसको प्रॉपर स्टेप वाइज लिखना है इस क्वेश्चन में। 3 3 4 ये भी 10 मार्क्स का है। फिर आपका 5वां क्वेश्चन आता है डिफाइन एवल्यूशन एंड असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन और आकलन में क्या उसकी परिभाषा बतानी है। डिफरेंट फिर करना है, इसमें अंतर बताना है फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवोल्यूशन में। हाउ विल यू यूज़ एवोल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स ऑफ योर स्टूडेंट। जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी 3 3 4 में पूछा है, मतलब सबसे पहले परिभाषा बतानी है दोनों की 3 नंबर में, फिर रचनात्मक तथा योगात्मक मतलब समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट में अंतर बताना है 3 नंबर में। फिर 4 नंबर में आपको पूछा आप अपने विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग किस प्रकार करेंगे। तो ये इसमें ये लिखना है उदाहरण के साथ। ये आपका क्वेश्चन है। फिर इसी में आपका भाग 2 आ गया, 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी। हाउ यू कैन इम्प्रूव सोसाइटी बाय यूजिंग साइंस। डिस्कस विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। अब इसमें लिखा है विज्ञान और समाज के बीच संबंध, मतलब विज्ञान किस प्रकार चलता है और जो सोसाइटी है किस प्रकार उसमें संबंध है। विज्ञान का उपयोग करके आप किस प्रकार समाज में सुधार ला सकते हैं। बताओ, आप विज्ञान का प्रयोग करके समाज में बहुत तरीके से सुधार ला, क्योंकि ये साइंटिफिक है। हम नए नए तरीके उपयोग करके समाज में नई नई चीज़ों को अपना सकते हैं, उसमें सुधार लाने के लिए तो बहुत उपयोग है। तो उदाहरण के साथ आप बता सकते हो कई उदाहरण कि हम कुछ टेक्निकल यूज़ करके या कुछ मशीनें बना के जो समाज के लिए उपयोगी है उसको। तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। अब इसी में अथवा पूछा हुआ है, तो अथवा के साथ जाएंगे हम। एक्सप्लेन साइंटिफिक नॉलेज विथ सुटेबल एग्जाम्पल। हाउ विल यू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस अमोंग योर स्टूडेंट। जस्टिफाई योर आंसर विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। वैज्ञानिक ज्ञान क्या है। अब उसने पूछा साइंटिफिक नॉलेज मतलब
व्याख्या करिए और उदाहरण के साथ। आप अपने विद्यार्थियों में विज्ञान की प्रगति की समझ किस प्रकार विकसित करेंगे, उचित उदाहरणों के साथ बताइए। अब उसमें पहले पूछा उदाहरण, फिर विज्ञान की प्रकृति की समझ किस प्रकार विकसित करेंगे। ये दोनों 2.5 नंबर का है, 5 नंबर आप लिख सकते हो इसमें। अब अगला 7वां क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में क्रियाकलाप विधि के महत्व की व्याख्या कीजिए। विज्ञान शिक्षण में क्रियाकलाप विधि को अधिक प्रभावी किस प्रकार बनाएंगे। क्रिया सबसे मेन तो यही होता है, एक्टिविटी मेथड विज्ञान में की जाती है, क्योंकि बच्चों को नई नई चीज़ें एक्टिविटी करा के क्लासरूम में उस चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, दोनों 2.5 नंबर का। पहले महत्व बताना है आपको, फिर वो कैसे प्रभावी बनाएंगे वो बताना है। फिर 8वां क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी की परिभाषा लिखिए। विज्ञान शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 पर किसी भी उपविषय पढ़ाने के लिए आईसीटी का प्रयोग, मतलब जो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, पहले उसकी परिभाषा लिखनी है। फिर हम विज्ञान को पढ़ाने के लिए इसका किस प्रकार मतलब स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके, कंप्यूटर के द्वारा हम रिसर्च दिखा के, वीडियो दिखा के हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये भी 2.5 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में विज्ञान की परियोजनाओं की भूमिका व्याख्या उचित उदाहरणों सहित कीजिए। इस संदर्भ में आप विज्ञान परियोजनाओं को अधिक प्रभावी किस प्रकार बना सकेंगे, ये पूछा है इसमें। मतलब लोकप्रिय बनाने में परियोजनाओं की भूमिका पूछा है, तो 2.5 नंबर का ये हो गया। और इस संदर्भ में आप विज्ञान परियोजनाओं को अधिक प्रभावी किस प्रकार बना सकते हैं। पहले उसने भूमिका पूछा है, पर उसको प्रभावी किस प्रकार बना सकते हैं, वो 2.5 मार्क्स का है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया, राइट शॉर्टनेस ऑफ एनी टू। इसमें से 2 उसके हम के बारे में लिखना है। तो या ऑब्जेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन ऑफ साइंस टीचिंग एट अपर प्राइमरी, मतलब क्या इसके उद्देश्य हैं एवोल्यूशन के। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन ऑफ साइंस टीचिंग एट अपर प्राइमरी, मतलब ये मूल्यांकन के चैप्टर से आ रखा है आपका। सबसे पहले मूल्यांकन के जो उद्देश्य है वो पूछा है, फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्या है इसमें, एवोल्यूशन ऑफ साइंस किस प्रकार होता है वो पूछा है। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, कैसे हम एक क्वेश्चन पेपर का निर्माण करते हैं साइंस में। फीडबैक एंड रेमेडियल मेजर इन साइंस टीचिंग, इसके बारे में पूछा ये। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। इसकी हिंदी है नहीं 10th क्वेश्चन की, तो आप इंग्लिश से देख सकते हो। तो धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करिए आप, क्योंकि पेपर आपके जल्दी आने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।